हेलो दोस्तों, कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे। ये अब हमारा चौथा वीडियो त्रिकोणमिति पे। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण है। आइए एक सर्वसमीकरण देखते हैं। cos A अपॉन 1 माइनस tan A प्लस sin A अपॉन 1 प्लस cot A 1 माइनस cot A इज इक्वल टू sin A cos A। ये इसकी वैल्यू इतनी होती है कि नहीं? ये LHS लेफ्ट हैंड साइड, ये RHS राइट हैंड साइड, दोनों इक्वल है कि नहीं अपने को देखना है। हो सकता है कहे कि सिद्ध करो, सर्व समीकरण को सिद्ध करो। यूज क्या है इसका कि इस टाइप की अगर कॉम्प्लिकेटेड मैथ्स आए, प्लस माइनस इनटू करना है तो हमको इस फॉर्म में ला सकते हैं। कैसे बनाएंगे देखिए। 10 की वैल्यू को आप चेंज कर दीजिए साइन और कॉस फॉर्म में। 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस इस कॉट ए को कॉस ए अपॉन साइन ए लिख दीजिए। टेन ए साइन ए अपॉन कॉस ए, कॉट ए कॉस ए अपॉन साइन ए, और इसको हम सॉल्व करेंगे 1 अपॉन 1 1 अपॉन 1 तो हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए। जब इसको डिवीजन है मल्टीप्लाई करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, कॉस ए इंटू कॉस ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए, और ये हो गया साइन ए इंटू साइन ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए। अब देखिए साइन ए, ये कॉस ए माइनस साइन ए है, तो कॉस ए माइनस साइन ए को साइन ए माइनस कॉस ए करने के लिए अपने क्या करना पड़ेगा, माइनस बाहर कर दें और इसको साइन ए कर लें और कॉस ए कर लें तो दोनों एक जैसे हो जाएंगे, साइन ए, है ना। या इसको ऐसे ही रहने दें आप, कॉस ए माइनस साइन ए, इसको माइनस करके उल्टा कर लें, कॉस ए माइनस साइन ए माइनस कॉस ए, माइनस बाहर करके इसको हमने कर लिया और इस माइनस को यहाँ इंटू करके इसको माइनस कर दे। पहले इसको इंटू कर ले, कॉस स्क्वायर ए कॉस ए माइनस साइन ए, इसको माइनस बना देते हैं इस माइनस का, और हो गया साइन स्क्वायर ए कॉस ए माइनस साइन ए। दोनों हर बराबर हैं और दोनों हर बराबर हैं तो दोनों हर के लिए अपन एक बार लिख दें कॉस ए माइनस साइन ए, और ऊपर में आ गया कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। बार बार कहूंगा दोस्तों कि भिन्नों का जोड़ और भिन्नों का घटाव के लिए आप पहला एपिसोड जरूर देखें, उनके संक्रियाओं को पहले देखें, भिन्नों की संक्रियाओं को, तब जाके आगे आप बना पाएंगे। ये जो चीजें हैं ये प्राइमरी लेवल की थी, भिन्नों का योग वो 4th क्लास 5th क्लास 4th 5वीं में पढ़ाया जाता है। ऐसे नहीं कि हमको अभी पता नहीं है तो उसको हम ना पढ़ें, फिर से 4th 5वीं में जाकर कैसा भिन्नों को जोड़ते हैं वो देखें और उसको बनाएं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू, हम जानते हैं ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में माइनस बी, इसको क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में कॉस ए माइनस साइन ए
हाँ दोस्तों, लाइट चली गई थी। तो एक ब्रैकेट में कॉस ए माइनस साइन ए, दूसरे ब्रैकेट में कॉस ए प्लस साइन ए, और नीचे में आप देख रहे हैं कॉस ए माइनस साइन ए पहले से है, ये दोनों कट गए, और ये कॉस ए प्लस साइन ए हमको जो प्रूफ करना था वो मिल गया। कॉस ए माइनस साइन ए, सॉरी कॉस ए माइनस साइन ए, ये प्रूफ करना था हमको। ये हमको कॉस ए प्लस साइन ए हमारे पास आ गया। तो ये सर्व समीकरण ऐसे अपन हल करते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा चेंज करके एक दूसरे में। और ये तो अपन देख ही चुके हैं, टेन को साइन कॉस में कैसे लिखे, कॉट को कॉस साइन में कैसे लिखे, कोसेक को 1 अपान साइन, सेक को 1 अपान कॉस, इस टाइप से अपन करते जाएंगे। चलिए एक सर्व समीकरण और देख ले सिद्ध करने के लिए, और वो है वन प्लस कॉस ए माइनस साइन स्क्वायर ए और अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। थीटा में दिया है, कोई बात नहीं, साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब क्या करें इसको, कॉस थीटा पहले ले लें और प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाद में ले लें। और अच्छा, इसको प्रूफ क्या करना है अपने को, इसको प्रूफ करना है कि ये कॉट थीटा के बराबर होता है, राइट हैंड साइड कॉट थीटा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 को हम यहाँ लिख लिए, इसको पहले लिख लिए, और ये आ गया साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपको याद आ रहा होगा, क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ है साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। फिर उसके बाद क्या करते हैं कि कॉस थीटा दोनों से कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, ऊपर में कॉस थीटा से निकला तो 1 बचा, और स्क्वायर से कॉस थीटा आया तो कॉस थीटा बचा। इन दोनों पदों से साइन थीटा बाहर निकाल लें, तो ये हो गया 1 प्लस कॉस थीटा, यहाँ से 1 बचा, यहाँ साइन थीटा बाहर निकला तो कॉस थीटा बचा। फिर से मल्टीप्लाई करें, देखिए वही ऊपर का पद आता है, दोनों पद एक जैसे हैं, इनटू है बीच में, तो ये कट जाएंगे, और कॉस थीटा पान साइन थीटा, ये कॉट थीटा होता है जो इक्वल हो गया। तो इस प्रकार सर्व समीकरण, कुछ और सर्व समीकरण हैं। एक सर्व समीकरण देखते हैं अपन, 1 प्लस साइन थीटा, इस प्रकार अगर अंडर रूट में आए तो उनके लिए क्या प्रोसीजर है, 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये प्रूफ करना है। तो यहां पर हम कुछ ऐसा करेंगे कि जो रूट है वो निकल जाए, तो स्क्वायर करें, या फिर इस पे हर का परिमेयीकरण कर दें, क्योंकि ये परिमेय संख्या होती है स्क्वायर रूट वाली। तो हर का परिमेयीकरण करने के लिए क्या करें, दोनों ओर, या इसको तो प्रूफ करना है, RHS LHS को लेके, LHS को हमने लिया 1 प्लस साइन थीटा, और इसको सॉल्व करते करते हमको क्या करना है, ये लाना है लास्ट में,
इस पे हम 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, दोनों कट जाएंगे, 1 आ जाएगा, स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन थीटा ऑन 1 प्लस साइन थीटा, दोनों कट जाएंगे और स्क्वायर रूट 1 इक्वल टू 1 आएगा। तो 1 का इंटू करके हम इसको ऐसा कर सकते हैं। अब देखें, स्क्वायर रूट के अंदर में ये 2 बार मल्टीप्लीकेशन है, तो 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा, दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा। फिर से लिख दें इसको, 1 माइनस साइन थीटा, दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा। अब क्या होगा कि ये हो गया 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और यहां देखें फिर से वही आ गया, a माइनस बी ए प्लस बी का वैल्यू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अपन लिखते हैं 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आगे बढ़ाएं इसको, तो ये हो गया 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर अपॉन कॉस थीटा का स्क्वायर या कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, अपन देख चुके हैं। और 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, दोनों स्क्वायर को बाहर लिख दें और स्क्वायर और ये कट जाएगा, बचेगा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये राइट हैंड साइड का इक्वल हो गया। तो इस प्रकार के जो पद आएंगे, त्रिकोणमितीय पद, जब हम इसके बड़े बड़े इक्वेशन सॉल्व करते रहेंगे, इस टाइप के सवाल आएंगे, तो इनको हम हर का परिमेयीकरण करके बनाएं। एक पैटर्न माइंड में रखना पड़ेगा कि इस पैटर्न में अगर त्रिकोणमितीय पद आते हैं तो उनको सॉल्व करने का हमारे पास टेक्निक क्या होगा। तो ये टेक्निक होता है कि हर का परिमेयीकरण वाले टेक्निक से इसको हम बनाएं। तो इस तरह से सर्वसमीकरण सिद्ध की जाती है, इक्वल किया जाता है, सिद्ध करो। अब सर्वसमीकरण के बाद हम देखते हैं समीकरण को कैसे हल करें, थीटा की वैल्यू कैसे निकालें। त्रिकोणमितीय समीकरणों को हल करना। त्रिकोणमितीय समीकरणों को हल करना, त्रिकोणमितीय समीकरणों को हल करना। थीटा की वैल्यू क्या होगी ये ज्ञात करना। एक उदाहरण ले लें अपन, √3 tan थीटा -2 sin थीटा इक्वल टू 0। समीकरण में पहले बता चुका हूं कि ये थीटा के सारे वैल्यू के लिए सही नहीं है, ये किसी खास इवेंट के लिए एक समीकरण दिया गया है। जैसे पहले लेते थे 2x + y = 5, x + y = 3, ऐसे लेते थे, समीकरण हल करते थे, x y की वैल्यू निकालते थे, यहाँ पे थीटा की वैल्यू निकालना है। देखिए यहाँ पे थीटा की किस वैल्यू के लिए इसका मान 0 होगा, √3 sin थीटा अपॉन cos थीटा -2 sin थीटा इज इक्वल टू 0। सॉल्व करें इसको, √3 sin थीटा -2 sin थीटा cos थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू 0। यहां से साइन थीटा अपन बाहर निकाल लें दोनों में से, तो आया √3 -2 cos थीटा, cos थीटा को उधर चेंज कर दें, 0 × cos थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा।
अब हमारे पास क्या आ गया, दो फैक्टर्स आ गए। तो जैसे हम जानते हैं कि कोई भी दो राशि आपस में गुणा होती है और दोनों का गुणनफल 0 होगा, तो निश्चित रूप से या तो ये फैक्टर 0 है या ये फैक्टर 0 है। तो अगर साइन थीटा इक्वल टू 0 हो गया या फिर √3 - 2 cos थीटा इज इक्वल टू 0 हो गया, क्योंकि या तो ये इक्वल टू 0 है या इक्वल टू 0 है, तभी दोनों का मल्टीप्लीकेशन 0 होगा, दोनों से कोई ना कोई एक तो 0 है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 0, तो यहां से थीटा की वैल्यू आ गई 0 डिग्री। ये पहला वैल्यू निकल गया, साइन 0 पे ये वैल्यू आएगा। मान रखते जाइए, tan 0 की वैल्यू रख दीजिए, साइन 0 की वैल्यू रख दीजिए, वैल्यू अपने पास 0 आ गया। रख के देख सकते हैं, √3 tan 0 इज इक्वल टू 0 माइनस 2 साइन 0, 0, 0 - 0 इक्वल टू 0, 0 इक्वल टू 0। तो थीटा इज इक्वल टू 0 की वैल्यू है। यह समीकरण सही है। अब अपन इस पे आते हैं, -2 cos थीटा इज इक्वल टू -√3, cos थीटा इज इक्वल टू -√3 अपॉन 2, माइनस माइनस कैंसिल, और cos थीटा की वैल्यू cos 30 डिग्री के इक्वल हो गया। cos 30 की वैल्यू √3/2 होता है। तो हमारे पास आ गया थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब ये cos 30 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री के लिए भी ये सही होगा। देख लीजिए चेक करके, √3 tan 30 की वैल्यू कितनी होगी, √3/1 अपॉन √3 माइनस 2 साइन 30 की वैल्यू 1 अपॉन 2, क्या मिला 1 - 1 इक्वल टू 0, 0 इक्वल टू 0। हमने चेक करके देखा कि यह समीकरण थीटा के 0 की वैल्यू और थीटा के 30 के लिए सही है, बाकी थीटा के अन्य वैल्यू के लिए सही नहीं है। अपने को थीटा की वैल्यू निकालना था, हमने थीटा की वैल्यू निकाल लिया। तो इस प्रकार से थीटा की वैल्यू निकालना को कहते हैं समीकरणों को हल करना। एक और देख लें, थ्री tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 2 sec स्क्वायर थीटा +1। साइन कॉस में भी बदल के बना सकते हैं, शॉर्टकट जाएगा कि सेक के फॉर्म में इसको लिख लें, tan स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा +1। पिछले एपिसोड में अपन देखे हैं कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा +1 होता है। फिर इसको क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 2 tan स्क्वायर थीटा +2 +1। 2 की मल्टीप्लीकेशन दोनों में, 2 1 जा 2, 3 tan स्क्वायर थीटा -2 tan स्क्वायर थीटा इधर ले आइए इक्वल के, और ये हो जाएगा +2 और +1 +3। 3 tan स्क्वायर थीटा में 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस होगा, 1 tan स्क्वायर थीटा बचेगा, और 3
स्क्वायर रूट लीजिए, tan थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3। यहाँ पे देखें आप, tan थीटा tan 60 डिग्री के इक्वल हो गया, tan 60 इज इक्वल टू √3। अब यहाँ पे अपने को थीटा इक्वल टू 60 डिग्री होता है, मतलब थीटा के 60 डिग्री के लिए ये सर्व समीकरण आपस में बराबर होंगे। वैल्यू रख के देख लें कि 60 में बराबर होता है कि नहीं। 3 tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर 60 डिग्री, दैट मीन्स √3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 sec स्क्वायर थीटा, sec थीटा sec 30, sec 60, sec 60 माने cos 60 का उल्टा cos 60 1/2, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर, sec 60 की वैल्यू 2 और sec 60 और वो हो गया 2 स्क्वायर प्लस 1। यहाँ आप देख रहे हैं स्क्वायर और स्क्वायर रूट, और यहाँ ये आ गया 9 इक्वल टू 8 प्लस 1 एंड 9 इक्वल टू 9। मतलब tan 60 थीटा इज इक्वल टू 60 के लिए ये समीकरण सही है, या इस समीकरण में थीटा का मान 60 होगा तभी आएगा, या हमने कहा कि थीटा का मान क्या हो जाएगा 60 डिग्री। समीकरण में थीटा की वैल्यू अपने को निकालनी होती है। तो ये हुआ समीकरणों को हल करना कि थीटा की किस वैल्यू के लिए हमारे समीकरण सही है। फिर एक बार कहता हूं कि सर्व समीकरण फॉर ऑल थीटा की वैल्यू के लिए समीकरण वो कि थीटा की किसी खास वैल्यू के लिए, बस सर्व समीकरण और समीकरण में ये अंतर होता है। तो ये वास्तव में क्या थे, त्रिकोणमितीय समीकरण और सर्व समीकरण। आपको याद होगा कि बीज राशि में हमने बीज राशियों को संक्रिया करने के लिए बहुपद देखे थे, वर्ग समीकरण देखे थे, और उसके आधार पे समीकरण सॉल्व करते थे। यहाँ पे त्रिकोणमितीय समीकरण आएगा आगे आने वाले क्लासों में, कॉलेजेस में, तो उसमें त्रिकोणमितीय पद जो हैं उनके लिए हम कैसे समीकरण को सॉल्व करें। और फिर एक बार बताता हूं कि ये समीकरण आगे जटिल गणित के लिए विज्ञान में, भौतिक विज्ञान में इनके प्रयोग होते हैं। तो ये तो वही है कि मान लो त्रिकोणमितीय राशि अपन ले रहे हैं, तो त्रिकोणमितीय राशियों का प्लस माइनस इंटू डिवीजन, पदों को सॉल्व कैसे करना है, ये अपन ने यहाँ पर देखा। तो उम्मीद है कि वीडियो समझ में आया होगा। थोड़ा सा इसको 2-3 बार रिपीट करके देखना पड़ेगा। और यह त्रिकोणमिति आने वाले कई क्षेत्रों में, सदिश बीजगणित में, सदिश गणित में, और आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, और खासकर कैलकुलस में, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रेशन कैलकुलस में ये आपको काम आएंगे। ठीक है दोस्तों, कमेंट्स करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।